हम बीजेपी मोदी जी हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। तुम्हें जितवा के हमने तुम्हें जितवा दिया, हमें गलती हो गई है, हमें माफ कर दो मोदी जी, हमें माफ कर दो। हम अच्छे दिन ला दो हमारे, तुम तो अच्छे दिन बोलते थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे। ए मोदी जी तुम अच्छे दिन बोलते थे, अच्छे दिन आ गए। कटोरा हाथ में भूखे बैठे हुए मोदी जी, आज भूखे बैठे हुए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जो कार्यकर्ता जुड़े आम आदमी पार्टी के अनशन में उपवास करने पे, तो इनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो अनशन हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है कि केजरीवाल जी की उस पर अनशन करा जा रहा है, तो इसके जरिए बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? बीजेपी पे असर पड़ जाए तो अच्छी बात है ना, बीजेपी पे शरीर तो नहीं पड़ता। बीजेपी में जो घोटालेबाज है ना, जो घोटालेबाज है उसमें चला जाए तो धुल जाएगा। हम बीजेपी मोदी जी हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। तुम्हें जितवा के हमने तुम्हें जितवा दिया, हमें गलती हो गई है, हमें माफ कर दो मोदी जी, हमें माफ कर दो। हम अच्छे दिन ला दो हमारे, तुम तो अच्छे दिन बोलते थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे। ए मोदी जी तुम अच्छे दिन बोलते थे, अच्छे दिन आ गए। कटोरा हाथ में भूखे बैठे हुए मोदी जी, आज भूखे बैठे हुए। आपको जब भी दिक्कत नहीं आएगी मोदी जी, आपको दिक्कत आई है, आप भूखे रह सकते हो। सुबह 11 बजे के बैठे हुए मोदी जी, हम सुबह 11 बजे बैठे हुए, आपको कुछ नहीं आएगा। आप 10-10 लाख के कोट पहनोगे, आप बोलते मैं गरीब का बैठा हूँ, जैसे गरीब के बैठे होते हैं। आप आओ मिलो जनता से, गरीब के बैठे, आप बोलते इतना पाल इतना पाल। मोदी जी जो जुमला छोड़ दो, आप तुम जुमला छोड़ दो। तुम्हारी मशीन में गड़बड़ी है, तुम्हारी सारी जगह गड़बड़ी है, तुम्हारी सारी जगह गड़बड़ी है। जब तुम नारे दे रहे मोदी जी हम इतना करेंगे, आप गलतफहमी भूल जाना मोदी जी, अब तुम्हारी मशीन नहीं चलेगी। केजरीवाल ने जनता को होशियार कर दिया है मोदी जी, जनता को होशियार कर दिया है। हम जनता के दिमाग में बैठ गया हमारा बहुत बड़ा कीमती है मोदी जी, हमारा बहुत बड़ा कीमती है। देखो हम प्यासे बैठे भूखे बैठे, मैं मोदी जी आप चले जाओ, आप झोला उठा के चले जाओ, हमारी परेशानी देख लो मोदी जी। हम तुमसे हाथ जोड़ते, वो इतना जोड़ते, हम इतना जोड़ते, आप चले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप हमें नहीं चाहिए, जाने देंगे, झोला भी चेक होगा। हमें नहीं चाहिए, आप हमें नहीं चाहिए, आप चले जाओ, आप चले जाओ। आप मशीन आएगी, जरा ऐसा रहेगा, उसमें धो देना, उसमें धुल जाते हैं सारे मंत्री। सारे मंत्रियों को बोलते इनके मंत्री कैसे है बताए, आपको बताए इनके मंत्री कोई घोटालेबाज नहीं है। इनके मंत्री बड़े दूध के धुले धुलाए हैं, सारे दूध के धुलाए। ऐसा क्यों है मोदी जी? दूसरे मंत्री चोर और तुम्हारे मंत्री साफ सुथरे, ऐसा क्यों कह रहे मोदी जी बताइए? हम मोदी जी देख लो भूखे बैठे हैं मोदी जी, हम तो यही बोलते हैं आप चले जाओ, हमें अच्छे दिन लगा दो, आप चले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें आप नहीं चाहिए। हमारे क्या गलती हो गई, हमें आपको वोट देते। ईडी सीबीआई मत भेज देना हमारे घर पे, ईडी सीबीआई भेज दोगे आज हमारे घर पे, बिल्कुल मत भेज देना। आप आ जाओ, 2 बर्तन मिलेंगे उसमें। ईडी सीबीआई तो भ्रष्टाचारी के घर पे जाती है, भ्रष्टाचारी हो। हम उसके खिलाफ बोल रहे ना, इसलिए बोल रहे। हमारा वोट बड़ा कीमती है, बोलते ना 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त, राशन तो मुफ्त दे ही रहे हैं। हमारा वोट फ्री का मुफ्त था, हमारा फ्री का वोट है। जो हम वोट डालते हैं 5 साल में एक बार, वो फ्री का होता है। आप ये बताइए, फ्री का वोट है? तुम्हारा फ्री का वोट है क्या? नहीं फ्री का वोट है, आप बताइए फ्री का वोट है? हमारा फ्री का वोट है, आप ये फ्री का वोट है। हमारा वोट बड़ा कीमती है, हमारा वोट बड़ा कीमती है। सोच समझ से कदम उठाएंगे अब यार। 80 करोड़ जनता तुम दो राशन में, हमारा पैसा और हमें बोले मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तुम दोगे हमें राशन मुफ्त, तुम दोगे हमारा पैसा और हमें बोलते तुम 80 करोड़ जनता को मुफ्त दे रहे हो, मुफ्त दे रहे हो, मुफ्त दे। तुम्हारा मुफ्त का राशन तुम्हें मुबारक, तुम झोला उठा के चलते हो। सर कह रहे झोला उठा के चले जाओ, जैसे सर बोले चले जाना चाहिए झोला उठा के। ऐसे कैसे जाने देंगे, झोला भी चेक होगा। और कहीं अभी आपने एक बात कही, ईडी सीबीआई आई थी, आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में डाल लो। अगर आपका ईडी सीबीआई आईटी पहुंच जाए, ईडी सीबीआई आईटी पहुंचेगी तो विपक्ष के नेताओं पर पहुंचेगी। अजीत पवार, रेड्डी जैसे लोग, कितने भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाऊं, जिनको ये कहते थे देश के प्रधानमंत्री कि मैं भ्रष्टाचारियों से 100 गज दूर रहता हूं, आज उनकी ही पीठ को थपथपा रहे, अपनी बराबर में बिठाए हुए हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपने शायद नाम सुना हो, सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद अपनी जबान से कबूला है कि कितने भी भ्रष्टाचारी, कितने भी रेपिस्ट, कितने बड़े बलात्कारी हमारी पार्टी में आए और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। क्योंकि हमारे देश की ही पार्टी नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर गिनीज बुक में नाम लिखा जाए तो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे उपवास चल रहा, अनशन चल रहा है, उपवास चल रहा है, वहाँ पे बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का मॉडल लगाया गया था, तो उसमें क्या गई? इन पर सब पर केस ठोकना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे देश के। क्योंकि जब तक संजय जैन पर आरोप सिद्ध नहीं है, मनीष सिसोदिया पर नहीं है, संजय सिंह पर नहीं है, अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, सारे अधिकार तो एलजी को दे रखे इन्होंने। जब तक कोई फाइल एलजी से या गवर्नर से नहीं निकलेगी तब तक पास नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल के साइन तक नहीं है उस पर, तो फिर कहां से दोषी ठहरा रहे हो आप? एलजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उनकी जमीन खिसक चुकी है, नड्डा को क्यों गिरफ्तार नहीं करते आप? एलजी को गिरफ्तार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर डर है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी का काल है तो वो दो ही लोग हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जो कि देश के प्रधानमंत्री को आने वाले भविष्य में डर है तो इन दो ही लोगों से है, क्योंकि इनका भविष्य खतरे में है। जब और एजुकेशन, अरविंद केजरीवाल क्यों काम कर रहे हैं एजुकेशन पर? क्योंकि वो देश के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, IAS IPS बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो संजय सिंह जैसा बनकर आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगा। यही डर है देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कल को संजय सिंह की पलटी ना मार ले बीजेपी में। देखिए, संजय सिंह इतना कमजोर इंसान नहीं है कि आपके डराने से, धमकाने से, दबाव से बीजेपी में चले जाएंगे। संजय सिंह एक ऐसे नेता है जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। आप लोगों की तरह नहीं है, या उन भ्रष्ट नेताओं की तरह जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है पलटी मार दे भारतीय जनता पार्टी में। सत्ता में परिवर्तन होने दो, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकर प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक सब जेल में होंगे। सरकार कहना है एक बार सत्ता का वो होने तो सारे नेता जेल में होंगे बीजेपी वालों के। तो ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए खबरी टीवी। कैमरामैन सिया के साथ मैं अनुष्का, धन्यवाद।